नमस्कार दोस्तों। आज बाला साहेब अर्जुन तोरबुले वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिविजनल कमिश्नर का एक केस है, उसके बारे में जानेंगे। एसआरए का केस है। हुआ यूँ था, बहुत महत्वपूर्ण है। हुआ यूँ था कि एक जगह बीएमसी का लैंड था, उस पे स्लम्स थे। उसके जस्ट बगल में, एकदम एडजेसेंट बगल में एक प्राइवेट लैंड था, उस पे भी स्लम था। तो हुआ यूँ कि एसआरए को बिल्ड करना था, तो बीएमसी वाले में तो कंसेंट लेकर के स्लम घोषित करके बनाना आसान था, लेकिन प्राइवेट लैंड का जो था उसमें वो ओनरशिप थी एक की। तो एसआरए ने किया क्या, सारे लोगों को जब वो हुई, रजामंदी करने की कोशिश की गई, तो उसमें 70% चाहिए रहता था उस समय। इस समय 51 है, तो मोर देन 70 लोग राजी हो गए परसेंट। तो एसआरए ने सीधा सीधा कहा कि अब यहाँ पर डेवलपर लाके बनाया जाएगा। तो ओनर आके कहा कि ये तो मेरा प्राइवेट लैंड है, आप अपने बीएमसी के लैंड पे बनाओ। तो एसआरए की बॉडी ने कहा कि ये नहीं, मोर देन 70% लोग कंसेंट दे चुके हैं। तो उसने दरवाज़ा खटखटाया कोर्ट का कि ये मेरा प्राइवेट लैंड है, यहाँ एसआरए एनक्रोचमेंट कर रही है और ज़बरदस्ती मेरा लैंड लेकर के बोल रही है कि मैं बनाऊँ। तो हाई कोर्ट ने बहुत ही अनोखा जजमेंट दिया, उसको सुना। हाई कोर्ट ने कहा जब पुअर कंडीशन या पुअर पीपल के वेलफेयर की बात होती है, तो उस समय आपके प्राइवेट लैंड का लोग और बीएमसी के लैंड के लोग मिला करके जितनी कंसेंट चाहिए 70% उस समय, और जो अभी 51 है वो हो गया। तो बस अब एसआरए को आपकी एनओसी लेने की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ बिल्डिंग बनेगी। तो उसने फिर से कहा कोर्ट को कि बट ये मेरा कॉमर्शियल इंटरेस्ट इसमें हैम्पर हो रहा है। तो कोर्ट ने कहा आपको कोई लीगल इंजरी नहीं हो रही है, जब तक तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसने कहा कि लेकिन मेरे लैंड में तो सिर्फ 25% लोग ने हाँ भरा है। तो कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे लैंड में 25 हाँ भरा है वो मान्य नहीं होगा, टोटल मिला के 70 होना चाहिए और मोर देन 81 हो रहा है। तो इस प्रकार से दोनों लैंड की क्लबिंग की गई और उसके बाद वहां पर एसआरए का प्रोजेक्ट शुरू हो गया। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसको हमें समझना है कि इवन प्राइवेट लैंड इज एडजेसेंट टू बीएमसी और कलेक्टर लैंड, एंड इफ एसआरए वांट्स and if the condition is slum like, it can take if the criteria is fulfilled of 70% and all. So this is what the case was.